हाय बच्चों, मेरा नाम विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और वीडियो की क्वालिटी पे ना जाएं, वीडियो के कंटेंट पे जाएं और जैसे जैसे आपका सपोर्ट रहेगा क्वालिटी ऑफ वीडियो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आज का अपना टॉपिक है BAMS वर्सेस BDS। तो ये क्वेश्चन बच्चे क्यों पूछते हैं, ये सेकेंड ऑप्शन है। क्यों? जब बच्चे या बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो जानबूझकर डेलिबरेटली BAMS के लिए तैयारी करते हैं या BDS के लिए तैयारी करते हैं। उनका कोई ना कोई बैकग्राउंड या कोई वजह होती है इसकी। या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड BDS का है, आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है BDS का जिसको आपको टेक ओवर करना है, ठीक, पहली वजह। और सेम केस BAMS के लिए। दूसरी वजह यह है कि आप पैशनेट हैं इस चीज़ को लेके, आप आयुर्वेदा को लेके पैशनेट हैं, आप डेंटिस्ट्री को लेके या ओरल सर्जरीज को लेके बहुत पैशनेट हैं, तो आप BDS को या BAMS को चुनते हैं। दोनों का ये वजह है, सिर्फ ये दो ही वजह हैं जो जेन्युइन रीजंस हैं। बाकी एक थर्ड रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है, मेजॉरिटी रीजन है कि MBBS के लिए शुरुआत की थी, MBBS के लिए कोशिश की थी, नीट एग्जाम दिया पर उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, स्कोर बहुत कम हो रहा है या क्वालिफाइंग ही हो पा रहा है या बहुत कम स्कोर हो रहा है। तो शायद अगर गवर्नमेंट मिले तो BAMS ही मिल पाएगा या BDS मिल पाएगा सेकंड ऑप्शन में, या प्राइवेट से अगर हम करेंगे तो BAMS या BDS हम करने वाले हैं। तो अभी कंफ्यूज हैं कि क्या करें। देखो, जिन लोगों की पहली वजह है, मतलब जिनको अपना बना हुआ बिजनेस टेक ओवर करना है, तो उनके लिए ये एक अच्छा डिसीजन रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनके पास एक बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको उन्हें सिर्फ टेक ऑन करना है और उसको आगे बढ़ाना है, ठीक। दूसरा, जो बहुत पैशनेट है इस चीज को लेके, जिनके इस तरह के एग्जांपल्स की भी कमी नहीं है, जिनके मार्क्स इतने थे कि वो MBBS में एडमिशन ले सकते थे पर उन्होंने लिया BAMS। इस एग्जांपल की भी कोई कमी नहीं है कि ले सकते थे MBBS, इतना कट ऑफ वो क्लियर कर चुके थे अपनी कैटेगरी में, लेकिन उन्होंने लिया BDS, ठीक। क्यों? बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट दैट। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं इस चीज को लेके, अब हो सकता है आप ये बात ना समझ पा रहे हो, लेकिन वो लोग ये बात जरूर समझ पाएंगे जो सच में इस चीज को लेके पैशनेट है। तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन वालों के लिए ये करियर ऑप्शन बहुत बहुत बेहतरीन है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन वाले हैं, जो MBBS करते करते थक गए, हो नहीं पाया एडमिशन, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं तो डॉक्टर लग जाएगा नाम के पीछे, और मैं BAMS या BDS कंफ्यूज हूँ कि दोनों में से क्या करूँ। डॉक्टर तो बनना है लेकिन एंड में कमाना तो पैसा है, तो किस में ज़्यादा है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन वाले बच्चे हैं जो कि ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, मैं उनको ये बोलूँगा कि बेटा इसको सिर्फ एक बचने का तरीका या नाम के पीछे डॉक्टर लगाने का तरीका या सिर्फ एक पैसा कमेगा नहीं कमेगा एक करियर ऑप्शन की तरह लेकर ना सोचें। अगर आप BDS या BAMS दोनों में से कहीं भी जा रहे हैं, मन लगा के मेहनत करें और आप पहले जो दो ऑप्शन मैंने बताए, इन दोनों ऑप्शंस के साथ या उनसे भी बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। ये कोई खराब साइंस नहीं है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ, क्या BAMS के अंदर करियर ऑप्शंस हैं? बिल्कुल हैं। क्या BDS के अंदर करियर ऑप्शंस हैं? कोई कमी नहीं है, ठीक है। क्या ओरल हेल्थ को लेके हमारे इंडिया में कोई स्कोप नहीं है? बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। चाहे आप बात करो आगे जाके सर्जरीज की बात करें, ठीक है, जो कि आप आजकल देख ही पा रहे होगे, बॉलीवुड में कोई नहीं रह सकता इसके बिना, ठीक है। या बात करें सच में नॉर्मल हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, तो कोई कमी नहीं है BDS के लिए भी, ठीक है। तो आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और सेम विद आयुर्वेदा को मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको BAMS की तरफ या आयुर्वेदा की तरफ एक खास लगाव की वजह से इसको काफ़ी पुश मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आगे इसका फ्यूचर नहीं है? बिल्कुल इसका फ्यूचर है। और एलोपैथी ना पसंद करने वाले लोग, है ना, या हिस्ट्री ऑफ इंडिया या जो थोड़े से होते हैं ना संस्कृत वाले लोग जो हैं, वो इसको बहुत पसंद करते हैं। और सच बात तो ये है कि एलोपैथी से ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ भाई, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसका इफ़ेक्टिवनेस को लेके हम चर्चा कर सकते हैं, टाइम को लेकर हम चर्चा कर सकते हैं, कभी ये क्योर करता है, लेकिन करता है, विदाउट साइड इफेक्ट करता है, यस मानते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आज इस आयुर्वेदा का सहारा लेकर ही भारत के अंदर चल रही हैं। कॉलगेट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है या टूथपेस्ट में आपके चंदन है और वो ये कुछ भी लौंग है, इलायची है, तो ये सब क्या है? ऑल आयुर्वेदा, ठीक है। अब ये इन्फ्लुएंस क्यों आया? क्योंकि इंडियंस या हम जिस समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं आयुर्वेदा का एक्सेप्टेंस इस तरीके से है। तो यदि आप MBBS ना करके BAMS कर रहे हैं, ठीक है,
तो आगे अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। आगे जाकर आप यहाँ पर पीएचडी भी कर सकते हैं, पीजी में एमडी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, डिप्लोमास कर सकते हैं। आप डॉक्टर तो हैं ही, वैद्य भी लगा सकते हैं आपके नाम के सामने। आप आराम से क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बीडीएस में भी हैं, लेकिन एक क्लिनिक सेटअप करने में बीडीएस में ज़्यादा पैसा लगता है एज कम्पेयर टू बीएमएस। एक बीएमएस डॉक्टर को एक क्लिनिक सेटअप करने में इतना पैसा नहीं लगता, बीडीएस को थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इक्विपमेंट्स वगैरह थोड़े महंगे हैं, मशीन्स थोड़ी महंगी हैं। और बात करें हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं जी, दोनों खोल सकते हैं, दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब दोनों को अगर मिलती है तो बहुत आराम से 80,000 से स्टार्टिंग होती है, 1.5 लाख तक जाती है। दोनों के लिए सेम सिनेरियो है, अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, हमारे यहाँ तो बेटा कुछ इस तरह के हॉस्पिटल्स भी खुलना शुरू हो गए हैं। हम फ्रॉम दिल्ली, जो स्पेशली सिर्फ बीएमएस हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, सिर्फ आयुर्वेदा। ठीक है, सो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास हैं। दोनों की कोर्स ड्यूरेशन भी एकदम सेम है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑलमोस्ट अब दोनों सिमिलर ही आकर खड़े हो गए हैं। गवर्नमेंट में तो फीस खैर बहुत कम होती है, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और बात करते हैं कि बीडीएस अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन डिग्री है, जिसमें आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं एक ग्रेजुएशन लेवल डिग्री लेकर ही। ग्रेजुएशन लेवल डिग्री लेकर ही आप बन गए स्पेशलिस्ट। किसके? ओरल साइंस के, ओरल सर्जरी के। एक तरह से आप एक्सपर्ट हो गए, आपकी एक्सपर्टीज है वो। आपको कोई और पार्ट नहीं पता, लेकिन आप इस ओरल डेंटिस्ट्री के एकदम मास्टर हैं। ठीक है, मतलब एक्सपर्ट हैं, तो आपकी एक्सपर्टी हो गई। लेकिन बीएमएस के बाद किसी स्पेशल चीज़ का मास्टर बनने के लिए आपको मास्टरी करनी पड़ती है, जैसे कि आपको एमबीबीएस के बाद भी करनी पड़ती है। एमबीबीएस जस्ट बैचलर डिग्री बट नॉट अ स्पेशलाइजेशन। तो बीडीएस अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है, जिसके करियर ऑप्शंस की आगे जाकर कोई कमी नहीं है। लेकिन आप स्किलफुल होना ज़रूरी है, मेहनती होना ज़रूरी है। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। सेम गोज विद एमबीबीएस। अगर आप सिर्फ एमबीबीएस कर लेते हो और आपको लगता है कि बस आप एक नोट छापने की मशीन बन गए हैं, तो आपकी गलतफहमी है ना। आपने कितने अपने आके डॉक्टर्स को रेंज रोवर में और फरारीज में घूमते हुए देखा है, या कितनों के पास अपना प्राइवेट गैरेज में और प्राइवेट जेट पड़ा हुआ है? बताओ ना। मैं बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप बिना गूगल सर्च किए 5 अमीर डॉक्टर्स के नाम लिखिए, याद कीजिए। नहीं है ना, सिंगर्स याद आ जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स याद आ जाएंगे, यूट्यूबर्स याद आ जाएंगे, पर डॉक्टर याद नहीं आएगा, वकील याद आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बनाई हुई हैं। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर बनते ही बस करोड़ों रुपए छापना शुरू कर देता है कोई, तो सच में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक बनाई हुई दुनिया है। सेम स्ट्रगल है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई एमबीबीएस में मेहनत करता है तो कामयाब होता है। आप बीएमएस में करेंगे कामयाब होंगे, आप बीडीएस में करेंगे कामयाब होंगे। ठीक है, बात करें कि दोनों बीएमएस या बीडीएस में से फ्यूचर प्रूफ कौन है? दोनों ही फ्यूचर प्रूफ है। इंडिया के अंदर तो आयुर्वेदा का फ्यूचर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बीडीएस का फ्यूचर कभी खत्म होने ही नहीं वाला। अगर कोई बोल रहा है कि बीडीएस में कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्यों भाई? लोगों के दांत खराब होना बंद हो जाएंगे क्या? लोग सर्जरीज करानी कम कर देंगे? जबकि सर्जरीज बढ़ रही हैं। ओरल हेल्थ केयर को लेकर लोगों का कंसर्न अब बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, वैसे वैसे लोग अपनी डेंटल हेल्थ को लेकर, ओरल हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस हैं। ठीक है, और हॉस्पिटल्स में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो दोनों को ही मैं सेम मानता हूं। ठीक है, बस आप याद रखना, बीएमएस बीडीएस से ज्यादा हार्ड है। बीएमएस इज हार्ड देन बीडीएस। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज दोनों के अंदर हैं, लेकिन बीएमएस में अभी इन प्रेजेंट देखें तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं अभी के लिए। आगे जाकर ये सिनेरियो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि बीडीएस के अंदर एक प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करना थोड़ा महंगा है एज कंपेयर टू बीएमएस। ठीक है, दूसरा स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट की बात करें तो वही कहीं 15, कहीं 20-25, तो एवरेज 20-25 बीडीएस में बीएमएस में दोनों में मिल ही रहे हैं। ठीक है, और बात करें गवर्नमेंट की, तो मैंने आपको बता ही दिया है, भी 80 से चालू हो जाती है, 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। और बात करें कि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, मतलब विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, तो बीडीएस ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू आयुर्वेदा। बिकॉज आयुर्वेदा का बाहर जो है ट्रेंड अभी हो रहा है, बन रहे हैं क्लिनिक्स बाहर, धीरे धीरे लोग इस साइंस को ले रहे हैं। लेकिन बीडीएस को अपॉर्चुनिटीज की बाहर कोई कमी नहीं है अभी के लिए। अगर आप विदेश जाएंगे तो बीडीएस इज मोर सेफ देन ऑफ बीएमएस। ठीक है, और बीएमएस की बात करें तो बीडीएस से ज़्यादा एक्सेप्टेंस आपको हमारे समाज में बीएमएस को मिलेगी। एक बीडीएस को लोग डॉक्टर बोलते हैं तो भी मतलब बहुत बातें होती हैं, लेकिन बात करें बीएमएस को एक डॉक्टर के समान ही माना जाता है। और
मैं देखूं तो आसपास हमारे यहाँ जो क्लिनिक्स हैं, नॉर्मल क्लिनिक्स हैं, वहाँ MBBS से ज़्यादा BMS डॉक्टर्स हैं और वो ज़्यादा कमा रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा पेशेंट फ्लो रहता है। तो प्राइवेट काम करने में तो BMS का कोई हाथ नहीं रोक सकता। इस बात की को मैं बिल्कुल देख रहा हूँ यहाँ पे, और आप भी देख रहे होंगे कि आपके आसपास जो क्लिनिक है, आप ज़रा ध्यान दें कि वो MBBS है या BMS, तो अधिकतर लोग आपको BMS मिलेंगे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। चलो ठीक है, आई होप ये कंपैरिजन, ये क्लैरिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। और मेरा सार यही है कि पैशनेट होकर आपको दोनों चीज़ों को करना है, मेहनत से आपको पढ़ना है, तो आपको आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, चाहे BDS चाहे BMS, तो आपके लिए करियर ऑप्शंस की कोई कमी आगे नहीं रहेगी। ठीक है, और धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कोई और वीडियो चाहते हैं, कोई और सोल्यूशन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। धन्यवाद। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग JEE और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और दा विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो PWD कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर PWD प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।